गुड आफ्टरनून ऑल मेरे प्यारे नर्सिंग के बच्चों। तो देखिए हम अभी आप लोग के लिए जो डाले हैं, तो बाबू क्या डाले हैं हम आपको अभी बताते हैं। तो आपको भी पता है बाबू, हम आप लोग के लिए अभी क्या डाले हैं। तो आप लोग के अभी हम डाले हैं आपका अच्छी का क्वेश्चन कची का जो नेशनल नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, पार्क इन इंडिया, नेशनल पार्क इन इंडिया, तो वो भी देख लीजिएगा आप लोग याद से। और उसके अलावा गांधी ईरा जो डाले हैं उससे भी क्वेश्चन बनता है, एग्जाम में पूछता है। तो गांधी ईरा से भी रिलेटेड आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा। और मेरे भी जितने भी नर्सिंग के बच्चे हैं सब ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस चैनल को मतलब जो जुड़ जाए, सब्सक्राइब करें, ताकि सभी जो भी हम वीडियो डालें आप लोग के पास अपडेट पहुंच जाए। और बाबू आप लोग का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और कोशिश कीजिए कि इतना मेहनत करें कि हमको गवर्नमेंट सीट मिले। ओके बाबू। और एक और बात बता दें आपको कि जो मेरा हम डाले हैं और कोई बच्चा नहीं देखा होगा तो यूपी नर्सिंग लिखे हैं, उत्तर प्रदेश नर्सिंग, उसके प्लेलिस्ट में चल जाइए आप लोग और उसमें सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। अभी तक 15-16 वीडियो अपलोड है उत्तर प्रदेश नर्सिंग का, और सारे भी आप लोग अदर भी नर्सिंग का मतलब उसमें ग्रुप है राजस्थान नर्सिंग का, उसका भी क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, वो भी देख लीजिएगा। आप लोग प्लेलिस्ट में डाल चुके हैं। और उसके अलावा छत्तीसगढ़ नर्सिंग का भी डाले हैं, तो ये सब आप लोग क्वेश्चन उसमें भी देख सकते हैं। लेकिन खैर आपको ज़्यादा नहीं है, यूपी नर्सिंग का आप लोग प्लेलिस्ट पूरा वीडियो देख लीजिए और राजस्थान नर्सिंग का प्लेलिस्ट का वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि उसमें भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डाले हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाने वाले हैं, क्योंकि वह एग्जाम में पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट सवाल है तब ने एग्जाम में दिया है। तो आप लोग राजस्थान नर्सिंग वाले भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सेट प्रैक्टिस वो जो डाले हैं वो कर लीजिएगा, और यूपी नर्सिंग वाले प्लेलिस्ट तो आप लोग देखिएगा ही। ओके, तो थैंक यू सो मच बाबू। चलिए हम आपको, आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं तो बहुत बहुत बढ़िया, बधाई। तो चलिए हम आपको केमिस्ट्री का सेट प्रैक्टिस कराते हैं। तो एक बच्ची बोल रही थी कि सर पेन थोड़ा डार्क मत कीजिए, तो चलिए हम छोटा ही साइज कराते हैं। तो कह रहा है कि द ट्राइवेलेंट आयन हैविंग लार्जेस्ट साइज इन लेंथेनाइड सीरीज इज। ठीक है। तो चूंकि अगर आप लोग भी बताइए कि अगर पूरा का सॉल्यूशन करें तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, एक एक 1.5 घंटा का वीडियो बन जाएगा। लेकिन कोई बात ना, तो चलिए हम उसको कोशिश कर रहे हैं कि उसको बनाने की है, उसका सटीक आंसर आपको बताने की। तो जो यूजफुल होगा उसको बता देंगे। तो इसका क्या हो जाएगा बाबू, इसका 51 का आंसर क्या हो जाएगा, 51 का आंसर हो जाएगा आपको डी। क्या हो जाएगा, डी। 51 का आंसर हो जाएगा डी। ओके गुड, 51 का आंसर हो जाएगा आपको डी। खैर इसको डार्क नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट बता दे रहे हैं कि द ट्राइवेलेंट आयन हैविंग लार्जेस्ट साइज इन लेंथेनाइड सीरीज क्या होता है, तो एल होता है। ओके गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि द एल्डिहाइड विच रिएक्ट विथ NaOH, आप लोग जानते हैं ना NaOH किसको कहा जाता है। तो कह रहा है कि NaOH एल्डिहाइड को जब रिएक्ट किया जाता है NaOH के साथ, तो कह रहा है प्रोड्यूस ऑफ एल्कोहल एंड सोडियम साल्ट, तो उसका क्या रिएक्शन निकलता है। तो द एल्डिहाइड, चूँकि यहाँ पे आपका यहाँ पे आपका क्या हुआ है, यहाँ पे आपको यहाँ पे यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड होगा। समझ गए आप लोग, यहाँ पे क्या होगा बाबू, यहाँ पे होगा छूट गया वहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड, देख लीजिएगा आप लोग। तो अब ये क्वेश्चन पे कह रहा है कि फॉर्मल्डिहाइड विच रिएक्ट टू NaOH रिएक्ट टू द प्रोड्यूस ऑफ द एल्कोहल एंड सोडियम साल्ट, तो कह रहा है कि तब एसिड क्या होगा, यहाँ पे बाबू फॉर्मल्डिहाइड होगा, आप लोग बना लीजिएगा। तो चलिए इसका हम रिएक्शन करके बताते हैं कि इसका आएगा कैसे। तो चलिए, जो कह रहा है कि फॉर्मल्डिहाइड, तो फॉर्मल्डिहाइड का बाबू फार्मूला क्या होता है बताइए हमको। चलिए यहाँ पर आप लोग देखिए 2HCHO, इसको कशी से करना है रिएक्शन करने के लिए कह रहा है, तो कह रहा है आपको NaOH के साथ रिएक्शन करने के लिए। ओके बाबू, यहाँ तक आप लोग देख लिए। चलिए कॉपी में उतार लीजिए। कह रहा है कि द फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट विद द NaOH, द फॉर्मल्डिहाइड 2HCHO को रिएक्शन मतलब किसके साथ किया गया, प्रोड्यूस किया गया NaOH के साथ। तो कह रहा है कि हमारा जो प्रोड्यूस निकलेगा वो क्या निकलेगा, एल्कोहल और सोडियम साल्ट। तो हमारा जो प्रोड्यूस निकलेगा वो क्या निकलेगा बाबू, तो आप लोग का मिलेगा एल्कोहल यानी CH3OH, और जोड़ क्या हो जाएगा सोडियम, आपका सोडियम फॉर्मेट यानी सोडियम फॉर्मेट, इसका क्या हो जाएगा, तो सोडियम फॉर्मेट निकलेगा, ये हो जाएगा आपका HCOONA। चलिए उस समय सोडियम साल्ट कहा गया था, सॉरी। देखिए यहाँ पे क्या होगा, तो कह रहा है कि जब फॉर्मल्डिहाइड यहाँ पे जब फॉर्मल्डिहाइड 2HCHO को कैसे प्रोड्यूस किया गया NaOH के साथ, तो उसका जो क्या होगा, तो हो गया आपको क्या हो गया एल्कोहल CH3OH, ठीक है, और प्लस क्या हो जाएगा सोडियम फॉर्मेट क्या हो जाएगा HCOONA। यहाँ तक लिख आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा। तो जो कह रहा है, तो कह रहा है कि यह किस प्रकार का रिएक्शन है, तो कह रहा है कि यह किस प्रकार का रिएक्शन है। तो क्या है आप लोग पता है कि यह क्या है, दिस इज कैंजीरो रिएक्शन, दिस इज कैंजारो, क्या हो जाएगा कैनी
जारो रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन हो गया। तो क्या हो गया, कैनिजारो रिएक्शन हो गया। आप लोग इतना कंप्लीट हो गया। अब चलिए उसके बाद बताते हैं आगे। तो उसके बाद अब आपको बताते हैं उसके बाद होगा क्या। तो चलिए हम आपको 52 उसके बाद बताते हैं। हाँ, तो उसके बाद क्या होगा, तो चलिए आपको बता दें इसका आंसर क्या हो जाएगा। आपका कह रहा है कि क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका HCHO। क्या हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा आपका HCHO। जब अल्डिहाइड यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड हो जाएगा यहाँ पे, तो फॉर्मेल्डिहाइड विच रिएक्शन रिएक्ट विद NaOH इज प्रोड्यूस टू एल्कोहल एंड सोडियम साल्ट, तो क्या होता है उसमें HCHO उसका जो वो आपका मतलब आंसर होगा। ठीक है, ओके। चलिए उसके बाद आगे बताते हैं कि आगे 53 में क्या लिख रहा है। ओके, तो चलिए हम आपको आगे आपका HCHO यहाँ पे हो गया। आपका आप बताते हैं आगे, चूँकि ये कौन था, कैंजारो रिएक्शन था। ठीक है, आगे आपको बताते हैं। कह रहा है कि द IUPAC नेम ऑफ आपको दे दिया CH3 CH2 दे दिया CH2Br इस, तो क्या होगा। तो कह रहा है कि इसका क्या कीजिए आप, इसका IUPAC नाम लिखिए। तो इसका IUPAC नाम लिखना है। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, इसको हम जो इसका है, तो चलिए हम इसको बताते हैं। ये क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा बाबू 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। तो ये कैसे होगा 1 ब्रोमो 3 मिथाइल, तो यहाँ पे चूँकि इसका जो हो जाएगा ऐसा बन जाएगा CH2 फिर आपका CH2Br ओके Br लिख लिए। चलिए हम इसको फिर से मिटा कर लिख देते हैं। देखिए जो इसका जो IUPAC नाम है वो IUPAC नाम है 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। तो इसका जो बनेगा स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, CH3 CH2 और CH2Br। ओके बाबू, यहाँ तक आप लोग सीख लिए। और जो क्या हो जाएगा CH3 यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 2 और 1। तो ये क्या होगा, ये होगा आपका 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। कंप्लीट यहाँ से, तो इसका 53 का आंसर हो जाएगा आपको D। तो 53 का बाबू आंसर क्या हो जाएगा D। अब चलिए उसके बाद बताते हैं आपको 54 में। तो 54 क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। कह रहा है 54 कि ये सिस्टम एब्जॉर्ब 600 जूल ऑफ हीट एंड वर्क इक्विवेलेंट टू 300 ऑफ इट्स सराउंडिंग, द चेंज ऑफ द इंटरनल एनर्जी इज। तो क्या कर रहा है, द चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी इज व्हाट। तो चलिए इसको हम बना कर दिखाते हैं कि इसका आंसर कैसे निकलेगा। ठीक है, तो वी नो डैट हम लोग जानते हैं ना, हम लोग क्या जानते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं हम वी नो डैट ओके बाबू। तो क्या हम लिख रहे हैं यहाँ पे वी नो डैट, आपको बाबू बता दें कि यहाँ पे हम पता है कि वी नो डैट क्या हो जाएगा, वी नो डैट क्या होता है, आपका एनर्जी पूछ रहा है ना, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है Q+W। और Q का मान हमको कितना दिया है, Q का मान दिया है 600 और आपका W का मान कितना दिया है। तो यहाँ पे कह रहा है कि हीट एंड वर्किंग इक्विवेलेंट अब 300 लिखा है ना जूल, तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, यहाँ पे आपको -30 300 कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, आपको आ जाएगा 300 जूल। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 300 जूल। कंप्लीट। चलिए आपको आगे बताते हैं। फिर कह रहा है ग्लूकोज एंड ब्रोमीन वाटर रिएक्ट टू द प्रोड्यूस। जब ग्लूकोज और ब्रोमीन को वाटर में रिएक्ट मतलब उसका तो प्रोड्यूस उसका क्या होगा। तो चलिए हम उसको बताते हैं कि 54 का क्या होगा। तो बल 54 का 55, तो 55 का क्या होगा, तो इसका जो आंसर होगा आपको जो आपका 55 का वो हो जाएगा आपका 55 का B हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्लूकोनिक एसिड। क्या हो जाएगा, ग्लूकोनिक एसिड। तो क्या हो जाएगा ग्लूकोनिक एसिड। इसको हम थोड़ा कर दे ग्लूकोनिक एसिड। ओके बाबू, चलिए आपको आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि द नंबर ऑफ द एटम प्रेजेंट इन यूनिट सेल ऑफ द मोनोटैमिक सब्सटेंस इन सिंपल क्यूबिक लैटिक इज। तो कितना होता है, तो हम जानते हैं कि वी नो डैट हम लोग जानते हैं कि नंबर ऑफ एटम इन सिंपल यूनिट सेल कितना होता है, तो 1/8 और कितना दिया है 8। तो ये क्या हो जाएगा आपको 1। इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू 1 हो जाएगा। ओके, चलिए फिर कह रहे थे कि द ओरे कर्नेलाइट इज रिप्रेजेंट बाय द स्ट्रक्चर। तो कर्नेलाइट आपका रिप्रेजेंट बाय द स्ट्रक्चर पूछ रहा है। तो चलिए इसका जो क्या होगा, इसका जो सटीक आंसर हो जाएगा
जो कि कर्नलाइट इज़ द इम्पोर्टेंट ऑरे ऑफ क्या होता है, और अब ये होता है मैग्नीशियम का, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा KCl Mg Cl2 CX2, ये हो जाएगा आपका C6H2O। ओके, चलिए फिर आगे करें कि क्वार्टर्स इज क्रिस्टलाइन वेराइटी ऑफ, तो क्वार्टर्स किसका है, तो आपको दे दिए चार ऑप्शन, सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन सिलिकेट, सिलिका और सिलिकॉन। तो ठीक है, तो इसका क्या होता है, ये होता है हमेशा इसका सिलिका का होता है, किसका होता है बाबू, सिलिका का होता है क्वार्टर्स। ठीक है, चलिए आपको आगे बढ़ाते हैं। फिर कह रहा है कि द कंजुगेट एसिड ऑफ NH3 आयन इज, तो क्या होता है कंजुगेट एसिड ऑफ NH3 आयन का, तो चलिए इसका क्या हो जाएगा बाबू, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको कितना नंबर पे है, इसका है आपका 59 नंबर पे। तो चलिए हम आपको 59 पे बता दें, तो 59 का आंसर हो जाएगा आपको बी, क्या होगा 59 का आंसर हो जाएगा बाबू बी, कंप्लीट। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद चलिए 60 में बता रहे हैं कि EMF इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पढ़े होंगे आप लोग, ऑफ द गैल्वेनिक सेल विथ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक का कितना वैल्यू दे दिया, इतना वैल्यू दे दिया, एंड डेट ऑफ द कॉपर का इतना दे दिया, तो फिर क्या होगा, गैल्वेनिक सेल पूछ रहा है ना EMF, तो EMF ऑफ गैल्वेनिक सेल आप ही लोग बताइए क्या होता है, तो द EMF ऑफ गैल्वेनिक सेल इजकल टू क्या होता है बाबू, होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ जिंक, आप लोग लिख लीजिएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ जिंक सब्सटेंस कर दीजिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ कॉपर। तो समझ गए आप लोग, तो क्या होता है कंजुगेट एसिड ऑफ NH3, तो ये होता है आपका फॉर्मूला होता है इसका कि EMF ऑफ गैल्वेनिक सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उसमें, और इलेक्ट्रोड ऑफ जिंक माइनस आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर। ओके, तो क्या होगा, चूंकि दोनों का मान दे दिया है 0.76 और घटाओ आपका माइनस 0.34, यानी आ जाएगा आपको 1.1 भी, तो क्या हो जाएगा इसका जो EMF ऑफ गैल्वेनिक सेल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.1 भी, घटा देना है, उसका फॉर्मूला होता है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक सब्सटेंस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर। चलो उसके बाद आगे देखते हैं, कह रहा है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द ऑर्बिट इक्वल टू 3 दे दिया, तो क्या होगा 61, तो चलिए 61 का क्या होगा, तो बाबू इसका बता दें आपको हम, 61 का क्या हो जाएगा बाबू, इसका आंसर हो जाएगा आपको डी, क्या हो जाएगा डी 14 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू इस, चलिए हम छोटा ही साइज में बताते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा 14। ठीक है, उसके बाद चलिए आगे क्या कह रहा है कि 1 मोल ऑफ द वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस इज कन्वर्ट इनटू स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस इज कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 1 एटम विच चेंज द एंट्रोपी इज, एंथैल्पी पढ़ेंगे आप लोग, वेपराइजेशन ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 540 आपको कैलोरी पर ग्राम दे दिया, तो उसका कह रहा है कि इसको बनाने के लिए, तो क्या पूछ दिया बाबू, पूछ दिया कि द चेंज ऑफ एंट्रोपी पूछ दिया ना, द चेंज ऑफ एंट्रोपी, तो हमको भी आपको भी पता है कि द चेंज ऑफ एंट्रोपी का बराबर क्या होता है, तो द चेंज ऑफ एंट्रोपी बराबर क्या होता है, जब हम जब भी पढ़ाए तो कॉपी लेकर बैठिएगा, इसका फॉर्मूला होता है बाबू हीट ऑफ वेपराइजेशन बटा टेम्परेचर, हीट ऑफ वेपराइजेशन बटा टेम्परेचर, शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं TMP, देख लीजिएगा आप लोग। तो इसका क्या फार्मूला होता है, चेंज ऑफ एंट्रोपी का इसका होता है हीट ऑफ वेपराइजेशन, बटा हो जाएगा आपको टेम्परेचर। ओके गुड, चलिए उसके बाद बताते हैं। तो देखिए यहाँ पे कि हीट ऑफ वेपराइजेशन कितना दिया है, हीट ऑफ वेपराइजेशन यहाँ पे दे दिया है, कितना दिया है, तो हीट ऑफ वेपराइजेशन यहाँ पे दे दिया है, कितना दे दिया है, तो आपको दे दिया है 540, यहाँ पे देख लिया कैलोरी पर ग्राम। तो चलिए इसका निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा, हियर हीट ऑफ वेपराइजेशन इज इक्वल टू 540 कैलोरी पर ग्राम। ओके, तो पर ग्राम, तो क्या हो जाएगा 540 पर ग्राम, तो हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा, तो 540 मल्टीपल क्या हो जाएगा आपका 18 कैलोरी पर मोल, 18 कैलोरी मोल प्रति, यानी मेरे कहने का मतलब
कि हम आपको बता दें कि आपको ये क्या हो जाएगा, इसका जो फॉर्मूला कर दिए उसके बाद हम आपको बताएं ना हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या हो जाएगा, इसको क्या किए हैं हम, उसको हम चेंज कर दिए हैं। ठीक है, अब देखिए आगे बनता है कैसे। फिर आपको पूछ दिया कि टेम्परेचर ऑफ वाटर क्या होता है, आप लोग भी पता है टेम्परेचर ऑफ वाटर वो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर ऑफ वाटर इक्वल टू हो जाएगा 100 प्लस कितना हो जाएगा, तो 273। आप लोग भी पता है 273 यानी 373 होता है ना, 373 के। ओके, तो अब करना क्या है, हमको टेम्परेचर ऑफ वाटर भी 373 के मिल गया, और हमको आपका क्या निकल गया, हीट ऑफ वेपराइजेशन इसका भी मिल गया। तो हमको क्या करना है, उसका मान बैठा लेना है। तो चलिए बैठाते हैं। तो बैठाने के बाद क्या होगा, बैठन इंट्रोपी चेंज क्या होगा, तो उसका होगा आपका 540 मल्टीपल 18/373 यानी 26.06 यहाँ पे आंसर है इसका। ओके गुड, चलिए आपको नेक्स्ट सवाल बताते हैं। कह रहा है कि द चार्ज ऑफ गामा रेज, तो जो गामा रे होती है उसका चार्ज क्या होता है, वो ऑलवेज जीरो होता है। एग्जाम में भी एक क्वेश्चन है, आप लोग पढ़ के जाइएगा, गामा रे ये सब क्वेश्चन पूछता है। हो गया, फिर उसके बाद दे दिया आपका 64 में कि द इक्वालिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन, एक लड़की हमको इस पर भी टोक दी थी शायद कि सर कॉन्सेंट्रेशन नहीं कॉन्क्रेशन कुछ लिखा है, कुछ ऐसे बोली थी, क्या पता, खैर जाने दीजिए। कितना आदमी को घर में आपको बुराई ही दिखाई देगा, लेकिन हाँ ये भी आपको भी पता होना चाहिए, चाहे कोई भी टीचर से, कि हम मिस्टेक हर किसी से हो सकता है और होता ही है। बड़े बड़े PhD प्रोफेसर लोग भी आपका देख कर कहीं उसका बिना पढ़े हुए नहीं पढ़ाते हैं। ओके बाबू, हाँ तो चलिए बाबू, आपको यहाँ पे द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द, अब बढ़िया से पढ़े हैं ना, स्पाइसेस इन द रिएक्शन A+B=C+D आर दे दिया आपको 3 आपको 5.10 एंड 10 मोल प्रति लीटर, और कर रिस्पेक्टिविटी एट द 300 के एंड द आपको जी, इसका मान क्या करना है, तो इसका जी ऑफ द रिएक्शन इसका मान निकालना है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा बाबू, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा आपका 64 का आंसर हो जाएगा माइनस कहाँ गया, -1381.8 आपका आंसर हो जाएगा आपको बी। तो चूँकि अगर हम हर सवाल को बनाना चालू कर दें, चूँकि लॉन्ग बहुत वीडियो बन जाएगा, लंबा बन जाएगा, इसलिए आप लोग से निवेदन है कि देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग के सामने है, आप लोग बनाओ। अगर कोई दिक्कत है तो हम लास्ट में, चाहे आपका कमेंट में कोई अगर बच्चा पूछता है तो हम उसको बनाकर भेज देंगे, क्योंकि सब बनाते रह गए तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। तो खैर इसके आंसर बता दिए, आप लोग बनाइए, अगर ना होता है तो व्हाट्सएप पे या पूछ लीजिएगा मैसेज करके कि हाँ सर इसका आंसर बता दीजिए, तो हम बनाकर भेज देंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, बी। फिर कह रहा है एसिल्टिहाइड दे दिया, और उसके दे दिया गिव्स ऑरेंज कलर पार्टिसिपेट और ट्रीटमेंट विथ, क्या होता है, तो इसका क्या होगा बाबू 65 का। तो चलिए इसका 65 का देखते हैं, 65 का आपको हम बताते हैं 65 का क्या होगा। तो बाबू 65 का हो जाएगा आपको ऑप्शन ये 2N-DNP। ठीक है, तो क्या होगा, एसिटिहाइड को जब गिव ऑरेंज कलर में पार्टिसिपेट किया जाता है ट्रीटमेंट में, तो क्या होता है 2 आपका 4 - DNP, यहीं आपका उसका मतलब निकलता है प्रोड्यूस उसका। ठीक है, चलिए आपको आगे बताते हैं। कह रहा है कि ऑक्सीजन इज नॉट इवोल्व ऑन रिएक्शन ऑफ द ओजोन विथ, तो ऑक्सीजन जो है किसके साथ मतलब इवोल्व नहीं करता है रिएक्शन में, ओजोन में, तो 66 का क्या हो जाएगा, 66 का। तो चलिए बाबू 66 का क्या होगा हम आपको अभी बताते हैं। तो बाबू 66 का क्या हो जाएगा, 66 का हो जाएगा आपको बी SO3। अब आप पूछेंगे कि सर SO3 आया कैसे, तो देखिए यहाँ पे 3SO2 जोड़ O3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 3SO3। अब कन्फ्यूजन दूर, तो क्या हो जाएगा आपका 3SO3। ओके गुड, चलिए आपको नेक्स्ट पे ले चलते हैं। फिर करें द वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाई 1 मोल ऑफ वाटर इन डेंसिटी ऑफ वाटर दे दिया 1 ग्राम प्रति cm³। ठीक है, तो कह रहा है ये क्या पूछ रहा है, द वॉल्यूम ऑक्यूपाई ऑफ द 1 मोल ऑफ द वाटर ये पूछ रहा है ना। तो इसका आंसर क्या होगा बाबू, इसका आंसर होगा 3.0 × 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। इसको आंसर इसको डार्क नहीं करें, बस इतना ही पर रहने देते हैं।
तो आप लोग बनाइएगा, अगर आप लोग को जो न्यूमेरिकल में नहीं आता पूछ लीजिएगा, लेकिन पूरा बनाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा बाबू। लेकिन खैर आप लोग याद कर लीजिए ये सब, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो खैर यहाँ पे हम 67 थे ना, तो उसके बाद 68 आएगा, ठीक है ओके रुक जाइए। तो ये रहा आप लोग के सामने 68। हाँ तो ये रहा आप लोग के सामने 68। कहाँ गया मेरा 68? तो 68 यहाँ पे गया अल्कोहलिक बेवरेज कंटेंट। तो अल्कोहलिक बेवरेज कंटेंट दे दिया। तो 68 का आपको पास 4 को ऑप्शन दे दिया है। तो 68 का क्या होगा? जो अल्कोहलिक बेवरेज कंटेंट होता है वो क्या होता है? ऑलवेज इथेनॉल है। तो क्या होता है? वह होता है इथेनॉल। तो क्या हो जाएगा 68 का? क्या हो जाएगा आप लोग बताइए कि इसमें इथेनॉल कौन होगा? तो 68 का हो जाएगा बाबू, इसका आंसर आपको डी। क्या हो जाएगा 68 का? हो जाएगा आपको डी हो जाएगा CH3 2CHOS। ओके कंप्लीट। चलिए आपको आगे ले चलते हैं 69 पे। सॉरी 68 का बाबू आंसर होगा बी। हम कहने में मिस कर दिए, 68 का बाबू आंसर होगा बी। 68 का बी होगा, ये नहीं होगा, हम गलत से बोल दिए हड़बड़ी में, सॉरी। तो बाबू 68 का क्या होगा? 68 का होगा आपको बी। 68 का होगा बाबू आपको बी, ठीक है। 68 का होगा आपको बी। चलिए आपको आगे बताते हैं। हम इसके पहले शायद रुक जाइए 1 मिनट, क्योंकि शायद यहाँ पे 67 तक तो बता दिए थे ना। 67 का आंसर आपको सी होगा, हाँ बिल्कुल सही। और उसके बाद आपको 68 कहाँ गया मेरा सवाल? 68 का इसका हो जाएगा बाबू यहाँ पे आपको बी हो जाएगा। गुड। जो अल्कोहलिक बेवरेज कंटेंट हमेशा क्या होता है? तो इथेनॉल होता है, और उसके आंसर क्या हो जाएगा आपको बाबू? यहाँ पे आपको बी हो जाएगा। चलिए 69 पे चलते हैं। कह रहा है कैल्शियम, ठीक है। उसके बाद हम आपको बता, हाँ 69 पे हम लोग, हाँ तो चलिए बाबू आपको यहाँ पे बता दें कैल्शियम साइनामाइड ऑन ट्रीटमेंट विद द स्टीम प्रोड्यूस। तो 69 तो कह रहा है कि कैल्शियम साइनामाइड जो कह रहा है स्टीम के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है? तो क्या होता है? तो जो कैल्शियम साइनामाइड है CaCN, इसको किसके साथ प्रोड्यूस किया जाता है? तो प्रोड्यूस किया जाता है स्टीम 3HOH। ओके बाबू। तो 3H के साथ जब इसको किया जाता है तो उसको क्या प्रोड्यूस होकर निकलता है? तो CaCO3 प्लस हो जाएगा आपको 2NH3। ये गुड। तो समझ गए आप लोग क्या होगा? कैल्शियम साइनामाइड यहाँ पे लिख रहा है कि CaCN, ये है बाबू यहाँ पे CaCN प्लस 3 आपका HOH। तो क्या हो जाएगा? CaCO3 प्लस 2NH3, यानी ये जो हो जाएगा। तो आपका जो हमारा ये आपका रिजल्ट है CaCO3 और 2NH3, ये आपका क्या होगा? यही आपका ऑप्टेंट होगा, यही आपका रिएक्शन होगा। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं इसका। ऑप्शन कहीं मिल रहा है शायद, देखिए यहाँ पे शायद कौन मिल रहा है? मेरे ख्याल से CaCO3 आपका पहला मिल रहा है। ओके बाबू। तो कंप्लीट 69 का हो जाएगा आपका वे ए। चलिए 70 में कह रहा है कि द लेबोरेटरी मेथड ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ H2O2 इस क्या होगा? तो लेबोरेटरी मेथड में पूछ रहा है कि अब जो किया जाएगा तो उसका क्या होगा? तो कह रहा है बाई एडिंग, आपके पास 4 ऑप्शन दे रही है ना। प्रिपरेशन ऑफ H2O2 पूछ रहा है ना, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है बाबू? तो इसका फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे कि BaO2 प्लस H2, हम बढ़िया से लिख देते हैं ताकि सब बच्चे बढ़िया से पढ़ ले। तो BaO2 प्लस H2 प्लस CO2, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका BaCO3 प्लस H2O2, यही ना होता है? ये वो बहुत निकल गया शायद जो चीज़ का शायद, हाँ तो यहाँ पे हो गया। तो हमारा क्या है? देखिए BaO2 को किस में ऐड किया, मतलब रिएक्शन मतलब H2 और प्लस CO2। तो हमारा क्या रिएक्शन आ रहा है? BaCO3 प्लस H2O2, यानी कहने का मतलब इसका जो हम लोग प्रिपरेशन किए H2O2 के लेबोरेटरी मेथड में, तो हमारा इतना रिजल्ट आ रहा है BaCO3 प्लस H2O2। चलिए ऑप्शन में देखते हैं। तो चलिए हम आपको ऑप्शन में देखते हैं। मतलब BaCO3 था। तो हम चलिए आपको इसका आंसर बताते हैं आपको। तो बाबू इसका आंसर हो जाएगा आपको बाई पासिंग CO2 एंड BaO2 सॉल्यूशन। ओके बाबू। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 70 का। चलिए 70 71 में ले रहे हैं आपको। कह रहे हैं कि द रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, प्रेशर, वॉल्यूम, फोर्स।
तो 71 का क्या हो जाएगा बाबू? तो 71 का हो जाएगा आपको आंसर ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है। ठीक है, चलिए आपको आगे नेक्स्ट ले चलते हैं। देख लिया आप लोग, 71 का हो जाएगा बाबू ये आंसर। करे एमॉन्ग द फॉलोइंग द वीकेस्ट ऑन इज, आपका 4 ऑप्शन दिया है, तो इसका क्या हो जाएगा? तो क्या होता है आप लोग पढ़ेंगे वंडरवाल ये वाला तो कह रहे हैं कि वंडरवाल जो फोर्स होता है इज द वीकेस्ट फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन। जो वंडरवाल जो फोर्स होता है, वंडरवाल जो बल होता है ऑफ द वीकेस्ट फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन होता है। ठीक है, वो कह रहे हैं कि वीकेस्ट कह रहे हैं, तो ये वीकेस्ट कौन हो जाएगा? वंडरवाल फोर्स। इसके अलावा सारे गलत हो जाएंगे। तो देख लिया, चलिए आपको ले चलते हैं 73 में। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द BF3 मॉलिक्यूल इज। तो बाबू एग्जाम में VBI क्वेश्चन है, कितना प्रीवियस नर्सिंग में पूछ दिया है, इसलिए आप लोग पढ़ के जाइएगा, इसलिए आप लोग पढ़ के जाइएगा। तो बाबू इसका क्या हो जाएगा 73 का? तो चलिए इसका 73 का हो जाएगा आपका SP, सॉरी 1 मिनट रुक जाइए बाबू, इसका हो जाएगा SP2 कंप्लीट। तो अब इसका क्या हो जाएगा 73 का हो जाएगा आपको, 73 का हो जाएगा आपको BF3 का मॉलिक्यूल जो हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है? तो वो होता है आपका SP2। चलिए अब पढ़ के जाइएगा ध्यान से। करे द मोलिलिटी ऑफ 90% ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन ऑफ द डेंसिटी 1.8 ग्राम मोल इस दे दिया। तो कह रहे क्या पूछे? द मोलिलिटी ऑफ द पूछा है 90% H2SO4 सॉल्यूशन दे दिया ना, तो पूछ रहा है। तो चलिए इसका हम लोग या तो बना सकते हैं और नहीं तो इसका हम खैर इसका बना ही देते हैं। तो द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है? तो डेंसिटी ऑफ, यहाँ पे देखिए डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया है हमको 1.8। तो शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, आप लोग समझ लीजिएगा। यहाँ पे डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन हमको कितना दिया है? 1.8 ग्राम मोल लीटर। ठीक है, द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन यहाँ पे लिख दिए। फिर कह रहे हैं कि इसको क्या किए? वेट ऑफ 1 लीटर ऑन सॉल्यूशन, वेट ऑफ 1 लीटर सॉल्यूशन। तो इसको 1 लीटर सॉल्यूशन में हम इसको कर दिए तो कितना हो जाएगा ये, और उसके बाद देखिए उसके बाद क्या होगा? वेट ऑफ 1 लीटर सॉल्यूशन, वेट ऑफ 1 लीटर सॉल्यूशन हो जाएगा 1 लीटर। आप लोग देख लीजिएगा 1 लीटर सॉल्यूशन लिख देते हैं तो आपको हो जाएगा ना 1800 ग्राम। यहाँ तक तो आप लोग समझ गए। और फिर क्या पूछ रहा है? तो हो जाएगा, चलिए हम इसको निकालते हैं। इसका निकालते हैं हम वेट ऑफ H2SO4 इन सोल्यूशन। ठीक है, यहाँ तक आप लोग लिख लिए कि जो सोल्यूशन का जो डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन हमको इतना दे दिया गया है, उसका वेट ऑफ द हम क्या किए हैं, उसका वेट ऑफ द 1 लीटर इन सोल्यूशन कर दिए हैं 1800 ग्राम। यहाँ तक हो गया। अब चलिए मिटाते हैं इसको। तो अब उसके बाद मिटाने के बाद हो जाएगा, कह रहे हैं कि वेट ऑफ क्या हो जाएगा? तो वेट ऑफ H2SO4 इन द सॉल्यूशन। तो बाबू ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको 1800 मल्टीप्लाई 90 और बटा कितना हो जाएगा? आपको भी पता है 100 हो जाएगा। तो इसको कटाइएगा तो आंसर इसका ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा पर 1620 ग्राम। गुड। तो वेट ऑफ H2SO4 इन सॉल्यूशन निकाले हम, तो अब मेरा आ गया 1620 ग्राम। तो चलिए यहाँ तक खत्म। अब चलिए हम सॉल्वेंट का वेट निकालते हैं। यहाँ तक लिख लिया आप लोग। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट ये क्या हो जाएगा बाबू? वेट ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा 1800 घटाओ कितना आ रहा है? 1620, यानी ये कितना हो जाएगा? हमारा आ जाएगा 180 ग्राम। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना गया? 180 ग्राम। ठीक है, अब चलिए हमको क्या निकालना है? तो मोलालिटी निकालना है। तो मोलालिटी का फार्मूला क्या? मोलालिटी का हो जाएगा आपका फार्मूला, इसको 1620 बटा 98 और ये हो जाएगा आपको 1620 बटा 98 और मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे? तो 100 बटा 180 से, 100 बटा 180 करने के बाद आपको कितना आंसर आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 91.8। चलिए हम आंसर मिला के देखते हैं। तो अब ये रहा आपका आंसर 91.8। कौन रहा आंसर? 91.8। ओके गुड। चलिए आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ द ऑक्सीजन लिबरेटेड फ्रॉम
0.68 ग्राम, चूँकि दशमलव के बाद डेसिमल नहीं पढ़ा जाता है डायरेक्ट, ऑफ H2O2, तो क्या होगा बाबू? 75 का आंसर क्या हो जाएगा? 75 का हो जाएगा 224 मिलीलीटर। आप लोग भी बनाइए न्यूमेरिकल, जो नहीं समझ में आ रहा है हमसे व्हाट्सअप पे कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, हम बना के भेज देंगे, क्योंकि सब बनाएंगे तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। ऐसे ही तो बहुत लंबा मेरा वीडियो हो रहा था, आप लोग भी पता है बात। चलिए बाबू यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि C2H5 एन Ag2O रिएक्ट द प्रोड्यूस, तो क्या होगा? तो ये क्या होगा? ये हो जाएगा आपको C2H5O बॉन्ड C2H25, ये हो जाएगा। आपको रिएक्ट किया जाता है तो उसका प्रोड्यूस ये आता है, ठीक है। ओके गुड। चलिए आगे बताते हैं। कह रहा है कि Mg बॉन्ड्स इन CO2 प्रोड्यूस, तो Mg बॉन्ड किया जाता है किसमें? इन CO में, तो क्या प्रोड्यूस होता है? तो देखिए जब Mg इसको जब इसको कहा गया जाता है, जब CO में आपका बॉन्ड के मतलब प्रोड्यूस किया जाता है, तो क्या हो जाता है? वही हुआ MgO प्लस C, यानी C अलग हो जाता है, MgO प्लस C। ठीक है, चलिए आपको आगे बताते हैं। कह रहा है, तो देख लीजिए इसका 77, इसका हो जाएगा आंसर सी। कह रहा है द मास ऑफ द फोटोन विद द वेव लेंथ, तरंग दैर्ध्य हिंदी में बोला जाता है, इक्वल टू 1.54 गुना आपका 10⁻⁸ सेंटीमीटर, तो क्या होगा? तो क्या हो जाएगा बाबू? इसका आंसर हो जाएगा आपको 1.4285 10⁻4 to 85 10⁻32, ये आपका आंसर हो जाएगा। आपको ये आंसर हो जाएगा। तो चूँकि आप लोग भी पता है, हम खाली हिंट्स दे देते हैं कि हम जानते हैं वेवलेंथ क्या होता है, लेमडा इजकल टू क्या होता है? H/m_v, ठीक है। तो यहाँ पे m निकालना है ना, तो m बराबर क्या हो जाएगा? H/λ_v। अब उसके बाद अपना से आप लोग मान बैठा लीजिएगा, ओके। चलिए 79 में कह रहा है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ एनालिसिस प्रोड्यूस C इजकल टू इतना परसेंट, H इजकल टू इतना परसेंट। आप लोग क्वेश्चन बना लीजिए, ऊपर वाला हम फॉर्मूला बता दिए, एंड N इजकल टू इतना परसेंट। द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज पूछ रहा है ना, तो 79 का क्या हो जाएगा? 79 का बाबू फॉर्मूला हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा CH4N। यही आपका फॉर्मूला, इसका जो एम्पेरिकल कंपाउंड का यही आपका रिएक्शन निकलेगा। चलिए तो 79 का आंसर क्या होगा आपको बाबू? हो जाएगा आपको B। फिर कह रहा है कि द मोस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हैलोजन इज, तो क्या होता है मोस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हैलोजन? तो क्या होता है? तो चलिए हम इसको आंसर बताते हैं। इसका मेरे ख्याल से फ्लोरीन हो जाना चाहिए। क्या हो जाएगा बाबू? 80 का मेरे ख्याल से इसका फ्लोरीन हो जाना चाहिए। तो क्या होगा? ये फ्लोरीन ही होगा, ठीक है। हैलोजन का क्या था? फ्लोरीन ही में होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हैलोजन। तो कह रहे द प्लानर स्ट्रक्चर ऑफ द रिप्रेजेंट बाई मीथेन, स्टीलिन, आइसोब्यूटेन और बेंजीन। तो चलिए इसका हम 81 का हम आपको बताते हैं। तो 81 का क्या हो जाएगा बाबू? आप लोग बताइए, तब तो हम बताते हैं। तो बाबू 81 का क्या हो जाएगा? 81 का हो जाएगा आपको डी। क्या हो जाएगा बाबू? डी, बेंजीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? बेंजीन हो जाएगा। आप लोग बेंजीन का स्ट्रक्चर पता है ना, तो अच्छा बात है। चलिए कह रहा है कि CaOH2 प्लस H3PO4 और इसके साथ जो भी रिएक्शन दिया, कह रहा है कि द इक्विवेलेंट वेट ऑफ H3PO4 इन द एबव रिएक्शन इज। तो बाबू 82 का क्या हो जाएगा? तो 82 का क्या हो जाएगा? 82 का जो हो जाएगा वो आपको हम बता दें कि आपको एग्जाम एथी में दिया है, कशी में दिया है, चूँकि तो चलिए हम इसको निकाल ही के बता देते हैं, क्योंकि आप लोग बढ़िया समझ पाओगे। तो यहाँ पे आप लोग जानते हैं कि वी नो डैट, हम सब जानते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ इक्विवेलेंट देख लीजिएगा, इक्विवेलेंट हल्का इधर उधर हो जाता है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ कितना हो जाएगा बाबू? तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ हो जाएगा बाबू आपको वेट ऑफ H3PO4। ये क्या हो जाएगा बाबू? इक्विवेलेंट ऑफ H3PO4 इक्वल टू क्या होता है? मोलिकुलर वेट बटा 2। आप लोग भी जानते हैं मोलिकुलर वेट और बटा 2। तो मोलिकुलर वेट बटा 2 होता है। तो मोलिकुलर वेट ऑफ H3PO4 का पहले हम निकाल के देखते हैं, ठीक है, और उसमें 2 से डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर चला आएगा। तो हुआ क्या है? तो मोलिकुलर
वेट ऑफ H3PO4। चलिए इसका हम निकाल कर देखते हैं। तो आपको भी पता है कितना होता है, H3PO4 का मोलिकुलर वेट 3 हो जाएगा, प्लस 31 प्लस आपका क्या हो जाएगा 31, उसके बाद फिर हो जाएगा आपको 64, यानी कितना हो जाएगा आपको हो जाएगा 98, और कितना बटा 2 कर देना है, 98/2, यानी कितना हो जाएगा 98/2 इक्वल टू आपका हो जाएगा 49। चलिए हम आपको आंसर में देखते हैं कि 49 है कि नहीं। 49, तो बाबू ये रहा आपका 49, कहाँ पे रहा, तो ये रहा आपका 49 यहाँ से सटा दे बढ़िया से, तो बाबू ये रहा आपका 49, ये रहा आपका 49। गुड। चलिए फिर कह रहा है कि द माइक्रोकॉस्मिक साल्ट इज, तो ये क्या होता है 83 का। तो दो माइक्रोकॉस्मिक जो साल्ट होता है वो होता है आपका NaNH4 HPO HPO4 NaNH4 HPO4 और 4H2O। यही होता है माइक्रोकॉस्मिक साल्ट का, ठीक है। फिर कह रहा है कोडॉन इज प्रेजेंट इन, तो इस किस में पाया जाता है कोडॉन, तो ये होता है हमेशा मैसेंजर किसका होता है, तो RNA का होता है। कौन RNA का होता है, तो चलिए हम आपको बता देते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा 84 का आंसर हो जाएगा mRNA। इसका क्या होता है RNA प्रेजेंट पाया जाता है, mRNA में कोडॉन प्रेजेंट पाया जाता है। चलिए 84 हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बाबू आपको यहाँ पे प्रैक्टिस हम करवा दें। कह रहा है कि द बॉन्ड कहाँ गया, तो कह रहा है कि द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO2 आयन बिटवीन C बॉन्ड, वो मतलब वो इज क्या होगा, तो आपको दे दिया 85 का। तो 85 का क्या हो जाएगा बाबू, तो चलिए हम आपको बताते हैं। तो 85 का क्या हो जाएगा, 85 का हो जाएगा 1.33, इसका यही आंसर होगा। चूँकि हम बनाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, आप लोग हम व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं, नहीं तो याद कर लीजिएगा। फिर देखिए, फिर कह रहा है कि एट 25 डिग्री सेल्सियस द स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ द नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ KCl इज इक्वल टू इतना महो, और फिर आपको दे दिया द रेजिस्टेंस ऑफ द सेल ऑफ इतना 400 ओम्स। तो कह रहा है द सेल कांस्टेंट इज क्या होगा 86 में, तो कह रहा है द सेल कांस्टेंट इज क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं ना, बस हम इसका इतना फार्मूला बता देते हैं कि सेल कांस्टेंट का फार्मूला क्या होता है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, रुकिए इसका जो फार्मूला होता है कहाँ गया, सेल कांस्टेंट का बस इतना आपको फार्मूला बता देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा। होता है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक यानी इतना स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, और बटा हो जाएगा ऑब्जर्व कंडक्टेंस, ठीक है। स्पेसिफिक होता है कभी कभी, हम आपको बता देते हैं स्पेसिफिक कंडक्टिविटी जो भी हो, और बटा क्या हो जाएगा, तो बटा हो जाएगा ऑब्जर्व्ड कंडक्टेंस, देख लीजिएगा आप लोग अपना से कंडक्टेंस, तो ठीक है। उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हैं, अपना बना लीजिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा आपको कहाँ गया मेरा 1.33, अच्छा इसका 86 था ना, तो 86 का हो जाएगा आपको आंसर, ये बता दिए। चलिए, और इसका ये था, तो समझ गए आप लोग। चलिए आपको आगे बताते हैं। चलिए, तो चलिए हम आपको यहाँ तक, इसका आंसर क्या था बाबू, इसका आंसर ई था, और इसका आंसर क्या था बाबू, तो इसका आंसर आपको कौन था, तो इसका आंसर ये था। चलिए फिर करें कार्बोजाइलिक एसिड अंडरगोज आयोनाइजेशन ड्यू टू, तो क्या होता है आयोनाइजेशन, तो इसका 87 का बाबू क्या हो जाएगा, तो इसका चलिए हम आपको 87 में ले चलते हैं। तो 87 क्या हो जाएगा आपको, यहाँ पे हो जाएगा बाबू 87 का आंसर हो जाएगा आपको डी, क्या हो जाएगा रेजोनेंस स्टेबलेशन ऑफ कार्बोजाइलेशन आयन, ठीक है, कार्बोजाइलेट आयन, ठीक है। चलिए आपको आगे बताते हैं। तो फिर 88 में दे दिया आपको, ये आपका रिएक्शन दे दिया है, कह रहा है कि जेड आइडेंटिफाई इज, तो चूँकि ये जो है ऐसा क्वेश्चन अभी छत्तीसगढ़ नर्सिंग में पूछा था, छत्तीसगढ़ नर्सिंग में पूछा था, ठीक है। ऐसे सवाल अक्सर एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है। तो 88 का क्या हो जाएगा,
88 का हो जाएगा आपका जो जो 10 जो प्रोडक्ट है जेड आइडेंटिफाई ये किसको करता है, तो चूँकि बनाने में बहुत टाइम लग जाती है, मतलब थोड़ा लंबा चाहिए इसको टाइम, तो हम डायरेक्ट आंसर बता देते हैं इसका, और जो दिक्कत आप लोग कमेंट में हमको पूछ सकते हैं, हम बना देंगे, मतलब मैसेज में भेज दीजिएगा। तो 88 का क्या हो जाएगा, 88 का हो जाएगा आपको C6H5CH, यही आपका आंसर हो जाएगा। गुड, चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल में। इसका क्या हो जाएगा, चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। कह रहा है द नाइट्रेशन ऑफ द कंपाउंड ऑफ द ड्यू टू द क्या होता है, तो 89 का बाबू क्या हो जाएगा, 89 का हो जाएगा, मेरे ख्याल से क्या हो जाना चाहिए, तुम चलिए हम अपना से बताते हैं। तो 89 का बाबू क्या हो जाएगा, 89 का आंसर हो जाता है आपको डी, क्या हो जाएगा, कंपाउंड इज N+O2। ओके, चलिए फिर कह रहे हैं द रिएक्शन ऑफ द फैट एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड इज नो एज, तो कह रहा है कि जो फैट और सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है, तो चलिए हम आपको बताते हैं 90 नंबर। तो बाबू इसका हो जाएगा 90 का आंसर हो जाएगा आपको सी, किसको जाना जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्पैनोनिफिकेशन, ठीक है, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। चलिए द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस इज 45, द डेंसिटी ऑफ द एसटीपी पूछ रहा है ना, तो एसटीपी क्या होता है, तो चलिए हम इसका फॉर्मूला बता दें कि इसका डायरेक्ट आंसर ही बता दें। तो डेंसिटी ऑफ गैस का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, डेंसिटी ऑफ गैस का फॉर्मूला होता है, वो होता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मेटल, मोलिक्यूलर वेट ऑफ मेटल, और बटा क्या हो जाएगा, बटा हो जाएगा वॉल्यूम। तो क्या हो जाएगा, मोलिकुलर वेट ऑफ मेटल कितना दिया है, तो मोलिकुलर वेट ऑफ मेटल दिया है आपका 45, ठीक है, और वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कितना दिया है एसटीपी का, चूँकि इसमें क्या होता है तो उसका होता है आपका 22/4, आपको भी पता है, तो हो जाएगा आपका 2.0 आंसर। गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। कर अकॉर्डिंग टू द आर्हेनियस हाइपोथेसिस रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज विच, तो एग्जाम में बढ़िया क्वेश्चन है, बीबीए पढ़ के जाएगा आप लोग, आर्हेनियस से रिलेटेड पढ़ के जाइएगा। तो एग्जाम में चूँकि आर्हेनियस से रिलेटेड पूछता है एग्जाम में, तो बाबू 92 का क्या हो जाएगा, तो 92 का क्या हो जाएगा, चलिए 92 का आंसर होगा कि अकॉर्डिंग टू द आर्हेनियस हाइपोथेसिस रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज राइज इन टेम्परेचर, क्या होता है हमेशा टेम्परेचर में राइज करता है, ठीक है। चलिए आपको आगे बताते हैं, कहाँ गया, तो करे विच हाँ गया, नीचा करते हैं, करे कि विच डिस्ट्रॉय एंटीजन को कौन डिस्ट्रॉय करता है, तो एंटीजन फॉर्म बाय द बॉडी डिस्ट्रॉय एंटीजन जो फॉर्म आपका कौन एंटीबॉडीज ना होगा, हम भी कभी कभी हाँ हो जाता है कभी हर किसी से मिस्टेक, तो चलिए बाबू इसका क्या हो जाएगा, विच डिस्ट्रॉय एंटीजन, ये हो जाएगा आपको बी। ओके गुड, चलिए आपको आगे बताते हैं। कह रहा है कि फॉर ए वीक एसिड इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो कह रहा है कि कौन सा वीक एसिड है किसके लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट इनमें से कौन सा है, ठीक है। तो बाबू 94 दे दिया, 94 का आंसर क्या हो जाएगा, तो चलिए 94 का आंसर क्या होगा, हम 94 का आंसर आपको बताते हैं। तो चलिए बाबू 94 का आंसर हो जाएगा आपको बी हो जाएगा। कह रहा है कि वीक एसिड पूछ रहा है ना, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, वीक एसिड ऑफ इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो ये तो हो जाएगा नहीं डिस्कनेक्शन कांस्टेंट ऑफ लॉ। फिर उसके बाद फिर कह रहा है कि इट इज़ द पार्शियली क्वाइट, इट भी नहीं होगा, सोल्यूशन द सोडियम स्टेट ऑफ द अल्काइन वाटर, इसका सटीक आंसर होगा आपको बी। इट्स के पी जो ए दे दिया इज़ वेरी लो, यही क्या होता है आपका लो होता है, ठीक है। तो ए वीक एसिड हैज़ हाई, आपका इसका क्या होता है ई, जो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, वेरी लो होता है, ठीक है। फिर कह रहा है कि द वेट ऑफ द रेसिड्यू ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग इतना ग्राम ऑफ सिल्वर कार्बोनेट, क्या होता है वेट ऑफ रेसिड्यू ऑब्टेन्ड, तो इसका क्या होगा बाबू, इसका हो जाएगा 95 का आंसर हो जाएगा 2.16 ग्राम, इसका हो जाएगा। आप लोग बनाइएगा, चूँकि बहुत ही लंबा हो जाता है मेरा, इसलिए हम बहुत कुछ छोड़ दे रहे हैं, आप लोग बनाइएगा ना और हमसे पूछ लीजिएगा, अधिकांश तो बता ही दिए। कर द ट्रांसिशन मेटल यूज टू द कैटलिस्ट ऑफ द कैटलिस्ट, तो क्या होगा 96 का क्या होगा आपका, हम चलिए बताते हैं, निकेल और आपका प्लैटिनम और कोबाल्ट,
यानी मेरे ख्याल से इसका ऑल ऑफ दीज एबव होना चाहिए। तो बाबू 96 का हो जाएगा आपको डी। हाँ सही है, क्योंकि निकल भी होता है, प्लेटिनम भी होता है, कोबाल्ट, यानी ऑल ऑफ दीज ट्रांजेक्शन मेटल यूज कैटलिस्ट में किया जाता है, तो हम सभी को किया जाता है। फिर आपको दे दिया कि द नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द 1 लीटर इन एयर वाटर स्टैंडर्ड कंडीशन, इतना दे दिया तो क्या होगा? तो क्या होगा बाबू? ये हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 0.0093 मोल। ठीक है, तो चलिए हम इसका हल्का हिंट्स दे देते हैं। तो क्या दिया है? दिया है आपको कि यदि 21% क्या है? ऑक्सीजन है। तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कितना हो गया? आपको 21% दिया है ना, यानी 0.21 लीटर यहाँ तक हुआ। वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन आप लोग निकाल लीजिएगा। वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन जो होगा वह बटा में कीजिएगा 21% का, 21/100, तो ये आपको हो जाएगा 0.1 लीटर। फिर कह रहा है कि और उसके बाद क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन, तो ये क्या होगा? नंबर ऑफ मोल ऑक्सीजन प्रेजेंट यू कितना दिया है? देखिए यहाँ पर लिख रहा है ना, मिटाते हैं इसको। यहाँ पर लिख रहा है ना, द नंबर ऑफ द मोल ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इज 1 लीटर। तो ये क्या हो जाएगा? इतना में आप लोग डिवाइड कीजिएगा NTP से, तो क्या हो जाएगा आपको 0.20 वह जो आया है, और बटा में कितना हो जाएगा आप लोग पता है 22.4, तो इसका 0.093 आएगा आंसर। ओके गुड। 97 क्या हो जाएगा बाबू? आंसर हो जाएगा आपको डी सॉरी आपका हाँ डी ही होगा। फिर करो वाटर मिक्स गैस इज मिक्सर ऑफ द, पूछता है एग्जाम में, BBA क्वेश्चन है, आप लोग पढ़ के जाइएगा। तो चलिए बाबू हम इसका कंप्लीट करवा दें। वाटर मिक्सर ऑफ क्या होता है? C+, आप लोगों को पता है CO+H2 कहाँ गया? CO+H2 यही आंसर सर, ठीक आंसर होगा। गुड, चलिए आगे बताते हैं। कह रहे हैं कि BaSO4 एंड कार्बन ऑन हीटिंग रिएक्टेंट ऑफ प्रोड्यूस, तो क्या होता है? तो क्या होता है बाबू? ये होता है आपको भी पता है कि जब BaSO4 को जब क्या होता है 4C इससे टेम्परेचर मतलब हीट किया जाता है, तो क्या होता है? BaS रिएक्शन के बाद +4CO। चलिए हम मिला के देखते हैं। तो आपका कहाँ गया? तो क्या हो जाएगा? थॉस द हीटिंग एंड देन प्रोड्यूस, तो क्या हो जाएगा? BaS+CO, यही ना हो जाएगा। आपको बताया ना कि BaSO4 + 4C जो हीट किया जाएगा, हीट यहाँ पे लिख देते हैं, अच्छा नीचा भी लिख देते हैं HEAT, तो हीट किया जाएगा तो क्या होगा? BaS+4CO, यानी BaS+CO, यानी BaS+CO यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? इसके आंसर बाबू हो जाएगा आपको बी। आया समझ में? चलिए आपको आगे ले चलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो चलिए इसका आंसर जो होगा 99 का ही। चलिए 100 में करें द एंजाइम प्रेजेंट इन सलीवा इज, क्या होता है सलीवा? द एंजाइम प्रेजेंट इन सलीवा इज क्या होता है? 100 का आंसर हो जाएगा आपको सलीवा कंटेंट, आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 100 का। तो चलिए बाबू जो क्वेश्चन था कि द एंजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा इज, तो द एंजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा इज, तो इसका क्या हो जाएगा? टाइलिन। क्या हो जाएगा बाबू? इसका आंसर हो जाएगा टाइलिन। ओके गुड। तो चलिए हम आपको यहाँ तक कंप्लीट करवा देंगे। पेप्सी नहीं तो होगा नहीं सब। इसका क्या हो जाएगा आपको जो हम आपको कितना, तो आपको हम अभी फिजिक्स का जो केमिस्ट्री का सॉरी न्यूमेरिकल कर रहे हैं, जो आपका मॉडल पेपर कराए हैं वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। और ऐसे ही बढ़िया बढ़िया आपका केमिस्ट्री, बायो और जूलॉजी सब मतलब जो भी आपका पूछता है हम सब सेट प्रैक्टिस करा देंगे। इसलिए बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा चैनल से जुड़ जाइए, और राजस्थान नर्सिंग वाले भी पढ़ सकते हैं, उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होंगे। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब बच्चे खुश रहे, मस्त रहे, और सबको गवर्नमेंट कॉलेज मिले, यही मेरा आशीर्वाद है।